भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, विशेष रूप से भगवत गीता में दिए गए उनके उपदेश, जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह कर्तव्य हो, भक्ति हो, प्रेम हो या ज्ञान हो। आइए हम श्री कृष्ण के उपदेशों के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 1. कर्तव्य पालन और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करने का संदेश दिया। गीता का यह उपदेश जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म करते समय परिणाम की चिंता न करें, क्योंकि परिणाम भगवान के हाथ में होता है। यदि हम परिणाम के बारे में सोचकर काम करेंगे तो हम अपने कर्तव्य का सही तरह से पालन नहीं कर पाएंगे। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर अधिकार नहीं है। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। 2. धैर्य और संतुलन बनाए रखना। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं का सामना धैर्य और आत्मसंयम के साथ करना चाहिए। न तो सुख के समय अत्यधिक उत्साहित होना चाहिए और न ही दुख के समय हताश होना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्लोक: समत्वम योग उच्यते। समानता ही योग कहलाता है। 3. भक्ति और समर्पण। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। जब हम भगवान के प्रति अपनी समर्पण भावना रखते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं स्वतः हल हो जाती हैं। श्लोक: मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। 4. स्वधर्म का पालन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अपने कर्तव्यों को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सच्चा होना चाहिए और स्वधर्म का पालन करना चाहिए। किसी और के धर्म को अपनाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए अपने धर्म का पालन करना ही उचित है। श्लोक: श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अपने दोषपूर्ण स्वधर्म का पालन करना दूसरों के धर्म का पालन करने से श्रेष्ठ है। 5. अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि अहंकार हमें भटकाने वाला तत्व है। जो व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग कर देता है वह जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। आत्मज्ञान से यह समझ आता है कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, हम आत्मा हैं और भगवान का अंश हैं। श्लोक: निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। हे अर्जुन, तुम मात्र निमित्त हो, सारा कार्य मैं कर रहा हूं। 6. आत्मा का ज्ञान और मृत्यु का सत्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया और यह बताया कि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अमर है। मृत्यु केवल आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण है। इस सत्य को समझने से हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक: वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। 7. इंद्रियों पर नियंत्रण। श्री कृष्ण ने समझाया कि हमारी इंद्रियां हमारे मन को भटकाने का काम करती हैं और अगर हम इन पर नियंत्रण पालें तो हम अपने जीवन को सरल और शांत बना सकते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित कर सकते हैं। श्लोक: इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियभ्यः परं मनः। इंद्रियां मन से परे होती हैं और मन बुद्धि से परे होता है। 8. समय का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि समय सबसे मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्लोक: कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धः। मैं समय हूं जो सभी का नाश करता हूं। 9. प्रेम और करुणा। श्री कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया। चाहे वह गोपियों के साथ उनका दिव्य प्रेम हो या सुदामा के साथ उनकी मित्रता, श्री कृष्ण ने हमेशा प्रेम, करुणा
और सच्ची मित्रता का महत्व बताया। उनका कहना था कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और उसमें किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। 10. सत्य और धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म का साथ देने की शिक्षा दी। चाहे युद्ध हो या शांति, सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक हैं। चाहे वह हमारी व्यक्तिगत जीवन हो, समाज हो या पेशेवर जीवन, उनके उपदेश हमें सही मार्ग दिखाते हैं। उनका जीवन दर्शन यह सिखाता है कि सच्चा सुख कर्म, भक्ति और ज्ञान के संतुलन से मिलता है। जीवन में जो भी मुश्किलें आए, श्री कृष्ण के उपदेश हमें उनका सामना धैर्य, संतुलन और प्रेम से करने की प्रेरणा देते हैं। उनके उपदेशों को अगर हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो न केवल हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, बल्कि हम अपने चारों ओर भी शांति और समृद्धि फैला पाएंगे। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।